हरे कृष्णा। आदर्श जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन की कहानी। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत ही संस्कारी, आदर्श और पतिव्रत स्त्री थी। पूरे घर का काम अच्छे से संभाल लेती थी। साहूकार की बहू ने नियम ले रखा था कि वह कभी भी किसी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों, पूजा पाठ तथा दान सेवा में उसकी बड़ी रुचि थी। हर साल कार्तिक स्नान और व्रत जरूर किया करती थी। कार्तिक में बहू गंगा जी स्नान के लिए भी अवश्य जाया करती थी, लेकिन कोई पर पुरुष ना देख ले इसलिए वह सुबह जल्दी ही स्नान कर लेती थी। एक बार कार्तिक महीने में उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का सोचा, और जब वह सुबह गंगा जी स्नान करने गया तो देखा कि घाट गीला है। तब वह सोचने लगा कि मैं इतना जल्दी स्नान करने आया हूँ, फिर हमसे पहले यहाँ कौन स्नान करके चला गया। और प्रतिदिन ऐसा ही होता और वह सोचता कि मुझसे पहले आखिर आता कौन है। तब कार्तिक के अंतिम 6 दिन बचे थे, तो उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी कि उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनते ही बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दी में वह अपना माला और चप्पल वहीं छोड़ गई। जब राजा का बेटा वहां पहुंचा तो देखा कि किसी औरत की माला और चप्पल रखे हैं, तो वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले यहाँ स्नान करने आती है। तब राजा के बेटे ने उस माला और चप्पल को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और चप्पल इतने सुंदर हैं, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया और उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिस स्त्री की यह चप्पल और माला है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात कैसे टाल सकता है। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया कि वह माला और चप्पल मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊँगी, जो कहना होगा कह लेना, और हाँ, एक साक्षी लेकर आना जो यह साख भर सके कि मैं 5 रात तक वहाँ आई थी। तब राजा का बेटा सोचा कि इस परम सुंदरी को तो बस मैं ही देखूंगा, और अपने साथ वह एक तोता लेकर आया जो कि बोलने वाला था। उसे पिंजरे में बंद करके घाट के किनारे पर रख दिया और घाट पर बैठकर उस स्त्री के बारे में सपने देखने लगा। बहू जब रात को घाट पर आई और बोली कि हे कार्तिक महाराज, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू जब नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सूगा सूगा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरे साक भरियो बीरा। तब तोता बोला कि कहीं बीरा भी साक भरता है क्या। तब फिर बहू बोली कि सूगा सूगा सुबह तेरे गल डालूंगी नेबर, साक भरियो मेरे देवर। तब तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तेरा साक भरूंगा। वह स्नान करके चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा तो तोता से पूछा कि सूगा, वह आई थी क्या, कैसी थी। तब तोता बोला कि आशा की सी बिजली, भोली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब सा का रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपने उंगली में चीरा लगा लेता हूँ, ताकि दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। वह अंगुली को चीर कर वहाँ लेट गया। तब बहू आई और उसी तरह भगवान से प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई। फिर राजकुमार ने तोते से पूछा तो उसने वह सारी बातें दोहरा दी। अब अगले दिन राजकुमार आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना की
भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह चली गई तो राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा, तो तोते ने वही बात फिर बोला। राजकुमार अब अगले दिन बिना बिस्तर के जमीन में ही बैठ गया कि मुझे नींद ना आए। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करी और स्नान करके चली गई। राजकुमार की फिर नींद खुली, तोते से पूछा तो तोते ने फिर से वही बात दोहराई। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया ताकि अब मुझे नींद नहीं आ सके। बहू आई और प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने 4 रातें निकाल दी, अब अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर से उसकी लाज रखी और उस रात भी राजकुमार को नींद आ गई और बहू स्नान करके चली गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि 5 रातें हो गई है, वह मेरी माला और चप्पल घर भिजवा दे। उस दिन भी राजकुमार की नींद खुली तो तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोता बोला कि हाँ आई थी और वह अपनी माला और चप्पल भेजने को बोली है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत्य की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मण ने बताया कि इसने पतिव्रत स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि जब वह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो पाएगा। राजा माला और चप्पल लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला और चप्पल आपकी बहू के हैं और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहा दो। तो इस पर साहूकार बोला कि महाराज, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह स्नान करेगी तो उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। तो हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का सत्य रखना।